जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे। चलिए सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे अगली दिवाली आपको नौकरी के साथ मनाएं और आप एक मिठाई का डब्बा और प्लस 5 किलो चूरमा और 3 किलो घी मुझे भी, है ना, दें जब आपकी जॉब लग जाए उसके बाद। ठीक है मेरे भाई। और बाकी शिद्दत हो तो वो बाकी कुछ भी दे सकते हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है, 2 किलो बादाम वगैरह भी, ठीक। क्योंकि हम देसी आदमी तो भाई यही खाते हैं, अब ये तो और कुछ तो मांग नहीं सकते आपसे, पिज़्ज़ा बर्गर। तो ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि भी दे, स्ट्रेंथ भी दे मेहनत करने के लिए, ठीक है। और आप पढ़ते रहे बस यूं ही, और उसके बाद आपको सफलता मिले, अगली दिवाली तक ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। ये है आपकी फाइल नंबर 4। ठीक है जी। तो क्लोज टेस्ट की फाइल नंबर 4, थर्ड तक तो सॉल्यूशन हो गया था, अब ये 4 है, तो इसमें क्लोज टेस्ट नंबर 1 देखते हैं क्या किया आपने इसमें। आप इसको चेक करते हुए चलिए। तो मेरे भाई इसमें सबसे पहले आता है, थॉमस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये थॉमस नाम का कोई प्राणी है, व्यक्ति है, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल जगह का नाम है, वहाँ का ये क्या था, मैनेजर था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। हिज वाइफ हिम अप एट 6 AM, क्योंकि पास की घटना है तो फिर हम इसमें सेकंड फॉर्म लेंगे, तो उसकी पत्नी ने उसे 6 बजे उठाया, तो वेक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वोक। ठीक है जी, तो वोक हिम अप। ठीक है, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसे लगा कि कोई अर्थक्वेक है। थॉमस टुक हिज टेलीविजन सेट हरीडली, है ना। तो थॉमस हरीडली, जल्दी से, क्योंकि जब लगा कि भाई अर्थक्वेक है तो पेशेंटली फेथफुली एग्जैक्टली तो नहीं उठाएगा, वो जल्दी से वहां से उठाएगा, है ना। हरीडली टुक हिज टेलीविजन सेट, टेलीविजन सेट, हिज टेलीविजन सेट द टेबल, हाँ, तो ऑफ द टेबल। अब ऑफ द टेबल क्यों, क्योंकि टॉप टेबल से हटा दिया उसने, टेबल पे रखा था उसको वहां से हटा दिया, तो ऑफ का मतलब है अलग कर दिया उसे, सेपरेट। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड पे रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल, ताकि वो वहां से टेबल से ना गिर जाए और टूट ना जाए। देन द फैमिली, फिर जो फैमिली है, रश्ड आउट। देखिए रश का मतलब क्या होता है, रश का मतलब होता है तेजी से बाहर आ जाना। तो रश्ड आउट ऑफ द हाउस, जल्दी से बाहर आ गई, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, जब अर्थक्वेक के जो ट्रेमर मतलब झटके हैं रुके। दे सॉ द सी वेव्स, जो हैं वो तेजी से क्या हो रही थी, सी वेव्स जो होंगी वो क्या करेंगी, राइजिंग। तो देखिए जब आपका जो अर्थक्वेक है शांत हो जाता है, तो फिर जो सी वेव्स हैं वो क्या होती हैं, मतलब पहले अर्थक्वेक आता है, फिर उसके बाद जब अर्थक्वेक चला जाता है तो फिर सी वेव्स जो हैं लहरें तेजी से उठने लगती हैं, तो ये आ जाएगा आपका राइजिंग। तो ये पूरा हो गया आपका कंप्लीटली सॉल्व। नेक्स्ट, अगला। लो जी। फादर रेड आउट टू स्वामी द न्यूज ऑफ अ यंग बॉय। तो पिताजी ने स्वामी को एक नौजवान बच्चे के बारे में जो है खबर सुनाई। ठीक है, कौन सा बच्चा, हु हैड फेस्ड। तो देखिए हु आपको, अब तो आपको समझ में भी आने लगा होगा धीरे धीरे, है ना। हु किस लिए आया यहाँ पर, यंग बॉय के लिए आया, लिविंग पर्सन के लिए। हु हैड फेस्ड अ टाइगर, जिसने एक टाइगर को फेस किया था, वाइल रिटर्निंग होम, घर लौटते समय। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम, जंगल से। ठीक है जी, तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से। व्हाट डू यू से टू दैट, व्हाट डू यू, अब यहां पे टू भी आ गया ना, तो तुम उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तो व्हाट डू यू स्पीक, टेल या से, तो इसका आंसर हो जाएगा से, क्योंकि से के पीछे ही टू लगेगा। ठीक है, और टॉक, टॉक तो आएगा नहीं क्योंकि टॉक किससे बात करना होता है, टेल के पीछे टू आएगा नहीं, तो व्हाट डू यू से टू दैट, तुम उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। स्वामी ही आस्क्ड, उसने पूछा। तो आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो बहुत ही स्ट्रांग एंड बहुत ही मैच्योर पर्सन होगा। तो ग्रोन अप, ग्रोन अप का मतलब होता है मेरे भाई मैच्योर। नॉट एट ऑल अ बॉय, कि वो लड़का नहीं है, वो तो बहुत ही मैच्योर आदमी होगा। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, सेड स्वामी, स्वामी ने कहा कि कैसे, एक लड़का तो लड़ ही नहीं सकता ना, वो तो एक मैच्योर आदमी होगा तभी वो लड़ सकता है। ठीक है, तो ये उसने कहा। तो बस ये हो गया यहाँ पर आपका सॉल्व। नेक्स्ट, अगला।
आगे देखिए, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, यानी कि एक बुजुर्ग कपल जो है वो रहता था, हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, जिन उनके पास एक पेट था, छोटा सा डॉग था, हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई बच्चा भी नहीं था, दे लव्ड इट एज दो, ये इसको ऐसे प्यार करते थे मानो की जैसे, एज इफ एज दो का मतलब मानो की जैसे, इट, अब यहां पर मैं वर्ग क्यों लगाऊंगा, क्योंकि सबको समझ में आ गया होगा, इमेजिनरी स्टेटस, एज इफ या एज दो के बाद इमेजिनरी स्टेटस, और इमेजिनरी स्टेटस में वर आ जाएगा, मानो कि जैसे वो उनका बच्चा हो। द ओल्ड डैम, डैम जो होता है वो मतलब मेल के लिए कहा जाता है, तो बूढ़ा बुजुर्ग जो मेल था, यानी कि कपल में से जो मेल था, मेड इट अ क्वेश्चन, उसने इसके लिए क्वेश्चन बनाया, ठीक है, ऑफ ब्लू क्रीप, अब जब किसी चीज से मिलके आप बनाते हैं तो मेड ऑफ समथिंग, जो कि एक ब्लू क्रीप, एंड एट मील टाइम, और मील टाइम पे म्यूको फॉर दैट वॉज इट्स नेम, अच्छा ये इसका नाम था, वुड सिट ऑन इट, वो इस पे बैठता था, एज कंफर्टेबली एज एनी कैट, जैसे कि कोई बिल्ली बैठ जाती है उतना ही कंफर्टेबल तरीके से, ठीक है। द काइंड पीपल, इस प्रकार के जो लोग हैं, फीड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश, फिट्स फिश मतलब समझ गए ना, यानी द काइंड ऑफ पीपल मतलब ये लोग, कपल की बात कर रहा है, ये जो लोग हैं ये इस पेट को, यानी कि इस बेबी डॉग को, लिटिल डॉग को, टिडबिट्स ऑफ फिश, यानी कि फिश के छोटे छोटे टुकड़े पीसीज होते हैं उससे उसको खिलाते थे। तो द काइंड पीपल, ये घटना किसकी है, पास्ट की है ना, तो फेड, फीड की जगह फेड हो जाएगा, फीड की सेकंड फॉर्म होती है फेड, ठीक है। तो फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक्स, यानी कि अपनी ही चॉपस्टिक्स से जिससे वो खुद खाते थे, एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, इट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जितनी भी राइस को इसकी जरूरत, मतलब जितनी राइस की इसको जरूरत होती थी, किसको जरूरत होती थी, इस बेबी डॉग को, और डॉग के लिए, एनिमल्स के लिए इट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। तो हो गया, इसमें कोई समस्या तो नहीं बची, ये यहाँ पर ध्यान रखना था, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज होनी थी ना कि फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो वो उसको खिलाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगला, देखो जी, ये है आपका अगला क्लोज टेस्ट, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो इंटीरियर है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज थ्री लेयर्स, ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, इसको पोलियो होगा इस लाइन को, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज थ्री लेयर्स, तीन लेयर है इसकी, दीज आर नोन एज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तो जब तीन लेयर्स का ऑलरेडी जिक्र हो गया तो इन्हीं के बारे में इसने आगे जिक्र किया है, तो प्लूरल है, तो यहाँ दोज नहीं, जब ऑलरेडी जिक्र कर देते किसी चीज को तो उसे दीज कहते हैं, तो ये है मेंटल, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। देयर इज अ थिक लेयर ऑफ सॉइल, आउटर क्रस्ट के अंदर थिक लेयर होती है किसकी, सॉइल की होती है, तो यानी कि थिक लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर, तो सॉइल के अंदर यानी कि इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉइल के अंदर, तो ये हो जाएगा इन द सॉइल। नेक्स्ट, इट, ठीक है, इन द आउटर क्रस्ट, इट इज फाउंड ओनली इन, ये केवल पाया जाता है इन अर्थ के कुछ हिस्सों में, ठीक है, तो इन एनी पार्ट्स ऑफ द, इन मोर पार्ट्स ऑफ द, इन मैनी, इट इज फाउंड ओनली, तो ओनली अगर सुन देखिए मैनी कहता तो फिर ओनली ना कहता, तो ओनली इन सर्टेन, सर्टेन का मतलब कुछ ही, इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के केवल कुछ ही हिस्सों में इससे पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स, ये डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स से बनी हुई होती है, चट्टानों से जो टूट जाती हैं, एंड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस, तो डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे गार्बेज को डिकम्पोज कर देते हैं उसे कहते हैं, कोलैप्स मतलब टूटना, कोरोड मतलब जंग लगना, तो डिकम्पोज, तो ये जो सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये कैसे होते हैं, डिकम्पोज्ड, जो सड़ गल जाते हैं उससे बना होता है। इट इज दिस सॉइल विच इज इंडिस्पेंसिबल, ये सॉइल हमारे लिए आवश्यक होती है फॉर द प्लांट ग्रोथ, प्लांट्स की किसके लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है जी। तो हो गई बात यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें, सिंपल है। नेक्स्ट, वीनस इज द प्लानेट क्लोजेस्ट टू द अर्थ, वीनस प्लानेट है जो कि अर्थ के सबसे कहां है, नजदीक है। इट शाइन्स, ये शाइन करता है, अब कोई चीज शाइन करती है कैसे करती है,
ब्राइटली करती है, तो ये कैसे शाइन करता है, ब्राइटली शाइन करता है इन द नाइट स्काई में। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ, सॉरी, ऑन वीनस, वीनस पर, ऑन वीनस का मतलब वीनस पर, जैसे पृथ्वी पर वैसे वीनस पर, इज अबाउट 400 डिग्री और 3 सेल्सियस। द एटमॉस्फेयर, थर्ड, द एटमॉस्फेयर इज वेरी डेंस। मैंने इस देखो इसलिए लगाया क्योंकि वहां अभी भी है, अगर ये तो एक जनरल फैक्ट है ना, ज्योग्राफिकल फैक्ट, तो अभी भी वहां पर टेम्परेचर है। इट्स सरफेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, इसके सरफेस को सीधा सीधा आप नहीं देख सकते। बिकॉज प्लानिट परमानेंटली कवर्ड विद अ थिक, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये कारण है यहां पर, तो क्योंकि जो प्लानिट है ये परमानेंटली ढका रहता है विद अ थिक ऑफ क्लाउड्स, विद अ थिक लेयर ऑफ क्लाउड्स, बादलों की परत से ढका रहता है, ठीक है। तो क्लाउड्स की लेयर को क्या, उस क्लाउड्स की परत को क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं, तो सिंपल है ये। स्लैब तो, स्लैब्स तो वो हो जाती हैं टाइल्स वगैरह की जो होती है ना, उसे स्लैब कह देते हैं, तो वो तो होएगा नहीं, ठीक है जी। तो वीनस हैज एक्टिव वोल्केनो एंड माउंटेन हायर देन द एवरेस्ट, ठीक है, सिंपल, ये तो आगे आसान है। नेक्स्ट, थ्रूआउट द एजेस, सदियों से, थ्रूआउट द एजेस बर्ड्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ वंडर, चिड़ियाएं हमारे लिए एक तरीके से आश्चर्य का और सरप्राइज का सोर्स रही हैं हम सब के लिए। हु हैव, उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑब्जर्व किया है, मतलब इंसान ने जिसने ऑब्जर्व किया है उनकी सोरिंग फ्लाइट, मतलब बढ़ती हुई फ्लाइट, जो ये उड़ान बढ़ती हैं, या सुना है उनको, लिसनड टू देयर, देखिए क्योंकि बर्ड्स बहुत सारी हैं तो देयर, अगर एक चिड़िया का जिक्र होता तो इट्स, उनके जिन उनके मीठे गानों को सुना है, ऐसा ग्रुप। बर्ड्स आर यूनिक, बर्ड्स यूनिक होती हैं, यूनिक क्यों होती हैं उसका कारण आगे दिया हुआ है। दे आर द ओनली क्रिएचर्स कवर्ड विद, कवर्ड के पीछे प्रीपोजिशन आ जाएगी फीदर्स, क्योंकि वही चिड़िया ही हैं जो पंखों से कवर्ड होती हैं, इसलिए वो यूनिक हैं। दिस इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, ये जो इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी मतलब चेंज है ना, ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, ये बर्ड्स को दूसरे जानवर से क्या करता है, अलग करता है, तो आज भी करता है, पहले भी करता था, तो सेपरेट्स, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हो गया, क्लियर हो गया, बाकी सब तो आसान है। नेक्स्ट, लीजिए साहब, अ सेंचुरी अगो, एक शताब्दी पहले, द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ करियर, करियर चूज करना, वॉज अ मैटर देन, देखिए देन अगर आ गया ना तो सीधी सीधी सी बात है, डबल कंपैरेटिव तो आएगा नहीं, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। आसान था देन इट इज टुडे, जितना कि अब है। अ बॉय, एक लड़का अक्सर क्या करता था, फॉलोड इन हिज फादर्स फुटस्टेप्स, अपने पिताजी की फुटस्टेप्स को फॉलो करता था, मतलब जो पिताजी करते थे लगभग लगभग बच्चे भी वही करते थे। अ गर्ल लर्नड द हाउस होल्ड स्किल्स दैट हेल्प्ड हर टू, हाउस होल्ड स्किल्स, कौन सी स्किल्स, जो उसकी सहायता करे, तो ये मतलब डेफिनेट हो गया, तो वो ही सारे घर के कामकाज वो लड़की सीखती थी, जो कि उसकी क्या करते थे, हेल्प्ड हर टू बिकम, टू के बाद वर्ब की कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, टू बिकम बनने में, एक गुड वाइफ एंड मदर बनने में उसकी हेल्प करती थी। नाउ डेज, आजकल क्या हो गया है, यंग पीपल ग्रो अप इन अ मच फ्रीयर सोसाइटी वेयर दे इंजॉय अनलिमिटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, और आज के समय में तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि ग्रो अप कौन होंगे, ओल्ड तो नहीं होंगे, कौन होंगे, नौजवानों की बात कर रहा है, तो वो ग्रो अप होते हैं एक ऐसी सोसाइटी में जहां पर पूरा स्पेस होता है, ठीक है। तो हो गया ये सॉल्व। नेक्स्ट, लीजिए साहब, अब ये शहरों के बारे में बताएगा कि शहर कैसे होते हैं, या एक शहर क्या होता है। देखिए, अ सिटी इज द, एक शहर जो होता है वो मैंस बैटल ग्राउंड वेयर ही फाइट्स फॉर, तो एक शहर जो है वो मैंस बैटल ग्राउंड होता है, जहां पर, मतलब शहर ना एक तरीके की जंग का मैदान होता है, जहां पर वो, ठीक है, इज अ मॉडर्न मैंस बैटल ग्राउंड, क्योंकि आज के जमाने का, आज के समय में एक युद्ध
युद्ध का मैदान हो गया है, जहां पर इंसान फाइट करता है अपने सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल का मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए, ठीक है, लड़ता है दिन दिन रात। देर इज अ कांस्टेंट कंपटीशन फॉर जॉब के लिए, हाउस के लिए, सपोर्ट सर्विसेज के लिए, लगातार कांस्टेंट कंपटीशन है, ठीक है। लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, तो सपोर्ट सर्विसेज जैसे कि मतलब उसने एग्जांपल दिया हेल्थ एंड, ये तो ये हो जाएगा लाइक, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ के लिए। दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब टफ कॉम्पिटिशन रिजल्ट्स इन लैक ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स फेलो सिटीजन। और इस टफ कंपटीशन की वजह से इंसान इतना सेंसिटिव हो गया है, मतलब इनसेंसिटिव हो गया, क्योंकि लैक ऑफ सेंसिटिव का मतलब है इतना इनसेंसिटिव हो गया है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो किसी पर ध्यान नहीं देता कि मेरे बराबर में कौन है, मेरे आसपास कौन है, कोई मर जाए कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता शहरों में। टुवर्ड्स अपने फेलो सिटीजन्स एंड अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड, नफरत सी आने लगी है फॉर दोज, उन लोगों के लिए। देखिए दीज हम तब कहते हैं जब किसी का जिक्र ऑलरेडी पहले हो चुका होता, तो जब नहीं जिक्र हुआ है तो उसे कहेंगे दोज, उन लोगों के लिए हु आर मोर सक्सेसफुल। और अगर तुमसे कोई ज़्यादा सक्सेसफुल है तो उससे हेट्रेड होने लगती है। तो लोगों को यही है, आप मेट्रो सिटीज़ में जाकर देखिए यही चलता है वहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सवाल यहाँ पर। चलिए जी, स्कार्सिटी इज नॉट क्रिएटेड बाय वॉर। स्कार्सिटी जो है मतलब कमी किसी भी चीज की, वो युद्ध से, केवल युद्ध से ही नहीं होती है, ठीक है। इट, अब स्कार्सिटी के लिए प्रोनाउन क्या, देखिए क्योंकि यहां पर इसने कॉमा दे दिया, ठीक है, तो इट यहां पर आया है स्कार्सिटी के लिए। तो इट इज अ परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ह्यूमन, किसका, ऑल ह्यूमन, जितने भी ह्यूमन सोसाइटीज हैं। देखिए ऑल कहने से यहां पर अगर बिहेवियर लगाओगे तो यहां पर ऑल के साथ बिहेवियर नहीं आएगा, ठीक है। और सिटीज, शहरों की बात नहीं हो रही है, राष्ट्र की बात नहीं हो रही है, जितने भी सोसाइटीज हैं, सोसाइटीज का मतलब इस पूरी दुनिया में, ठीक है। तो और ह्यूमन नेशंस नहीं होगा तो ह्यूमन सोसाइटीज होगा, ठीक है। तो जितने भी ह्यूमन सोसाइटीज हैं उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। एंड हैज बीन फेस्ड बाय द होल। अब देखिए होल आ गया तो होल के पीछे आता है सिंगुलर नाउन, तो और ह्यूमन के साथ चाहिए, तो होल ह्यूमन क्या, किंगडम, बींग्स, तो देखिए बींग्स प्लूरल नाउन आएगा नहीं, तो होल ह्यूमन रेस, रेस का मतलब पूरी मानव जाति के द्वारा फेस किया जाता है। इट स्प्रिंग्स फ्रॉम, और ये स्कार्सिटी कहां से स्टार्ट होती है, द फैक्ट, इस फैक्ट से दैट द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर, जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें जो हैं बाकी, ये क्या हो रही हैं, आर लिमिटेड। ये क्या है, आर लिमिटेड, ये हमारे पास द मेटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जितने मेटेरियल रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं, मतलब बहुत ही कम है। एंड दैट आर एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ दोज, यहाँ पर दोज है, ऑफ दोज रिसोर्सेज, हमारी जो एबिलिटी है इन रिसोर्सेज को यूज करने की इज इवन मोर लिमिटेड। तो मतलब ये लिमिटेड है और एबिलिटी और भी ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड इज इवन मोर लिमिटेड बाय आर इग्नोरेंस, किसकी वजह से, हमारी इग्नोरेंस की वजह से, ठीक है। तो हमारी जो एबिलिटी है, क्योंकि हम इग्नोरेंस मतलब हम नजरअंदाज कर रहे हैं, सब कुछ खर्च करते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारी जो एबिलिटी है वो और ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ही हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पहले उसने ब्लैंक दे दिया और फिर वो आपको आगे यहाँ पर हिंट भी दे दिया इसमें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है मेरे भाई, इसमें आ गया इट। नेक्स्ट लीजिए साहब, अरेबिया सैंडी इज़ा इज़ मोस्टली अ डेजर्ट, तो अरब अरब के बारे में बताया इसने। अरेबिया जो है एक डेजर्ट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू वॉक ओवर इट, इसमें चलना बहुत मुश्किल है ड्यूरिंग, कब, ड्यूरिंग द डे, दिन के, ड्यूरिंग द डे का मतलब दिन के दौरान। ओकेजनली वन में कम अक्रॉस अ फर्टाइल पैच, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई इस डेजर्ट में किसी व्यक्ति को क्या मिल जाए, एक फर्टाइल पैच मिल जाए, उसे कहते हैं ओसिस। मतलब डेजर्ट में ना एक ग्रीन लैंड जहां पर फर्टाइल एरिया होता है उसे ओसिस कहते हैं, ठीक है जी। कब, कब हो सकता है ये, इन स्प्रिंग,
स्प्रिंग के समय में, स्प्रिंग के मौसम में। एंड टॉल फिग्स एंड पाम ट्रीज, ठीक है। द अरब्स आर नोमेड्स, अरब के जो लोग होते हैं वो नोमेड्स होते हैं। नोमेड मतलब जो इधर से उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। हु लिव इन टेंट्स, अब हु किसके लिए आया है ये आपको समझ में आ गया, नोमेड्स लोगों के लिए आया है, ठीक है। जो टेंट्स में रहते हैं, और ट्रैवल इन कारवां, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, बंजारे जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए जी, तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो मेरे भाई बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, भगवान आपको बहुत सारी हिम्मत दे पढ़ाई करने की, मेहनत करने की, और जिसमें मेहनत करने की क्षमता है तो सफलता उसको मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट वाले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।